उसमें भी आपके कमेंट में भी घुस के कुछ लोग आलतू फालतू कमेंट करेगा, तो मैं कह देना चाहता हूँ, लालू चाचा लंग तो रही उतना तक गेलवा सिंगापुर, तो हनी कहाँ जाए वो। रुई मिलता है तो बैंडेज नहीं मिलता है, बैंडेज मिलता है तो दवाई नहीं मिलता है, दवाई मिलता है तो डिटॉवल नहीं मिलता है। गिरी थी ना सोलोनी, पैर कटा था ना, तड़प तड़प के उसी पीएमसीएच अस्पताल में तड़प तड़प के जान चला गया उसका। 72 घंटा में उसका सीटी स्कैन तक नहीं हुआ। किस अस्पताल की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव जी। मंदिर पर टिप्पणी करने के लिए कर दिए तो अस्पतालों तो दुरुस्त करवा दीजिए। अस्पतालों तो दुरुस्त नहीं हुआ आपसे। आप उप मुख्यमंत्री है तो पापा जी के दम पर, आप अपने मेहनत के दम पर नहीं है। अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। और बिहार के जो नेताजी हैं तेजस्वी यादव, आपने नाम सुना ही होगा, जो बिहार के डिप्टी सीएम है। इन्होंने एक बयान दिया हुआ है। मधुबनी जिले के शाहजहांपुर से एक बयान आया हुआ है, जहां पे उन्होंने राम मंदिर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि मंदिर में जाने के बाद पेट नहीं भरेगा, मंदिर में आपका इलाज नहीं होगा, इलाज करवाने के लिए आपको किसी अस्पताल में जाना होगा। इसके लिए बात करने के लिए हम अनिकेत रंजन जो है, सन ऑफ किसान जो है, आपको बिहार के बहुत फेमस है और बहुत लोग इनको जानते हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे विचार जानेंगे आखिर इनका विचार क्या है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया हुआ है, आपको शाहजहांपुर में, आपको मधुबनी जिला पड़ता है, शाहजहांपुर से उन्होंने बयान दिया हुआ है कि राम मंदिर में जाने से किसी का इलाज नहीं हो सकता, राम मंदिर में जाने पर किसी का आपका पेट भर नहीं सकता है। गुड़वा कटाएगा तो मंदिर में थोड़े ना जाइएगा, अस्पताल में न जाइएगा। अब भूख लगेगा तो मंदिर में नहीं ना खाना मिलेगा। ये बयान था तेजस्वी जी का। तो सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर गुड़वा कटाएगा तो अस्पताल में नहीं जाइएगा, मंदिर में थोड़ा। मानते हैं कि मंदिर में इलाज नहीं होगा, लेकिन भैया मेरे अस्पतालों में कहाँ इलाज हुआ। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच पटना का, है ना। उसी अस्पताल में सुगौली में एक झपटमारी किया, एक बच्ची गिर गई, दरोगा की परीक्षा देने जा रही थी, गिरी थी ना सोलोनी, पैर कटा था ना, तड़प तड़प के उसी पीएमसीएच अस्पताल में तड़प तड़प के जान चला गया उसका। 72 घंटा में उसका सीटी स्कैन तक नहीं हुआ। किस अस्पताल की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव जी। मंदिर पर टिप्पणी करने के लिए कर दिए तो अस्पतालों तो दुरुस्त करवा दीजिए। अस्पतालों तो दुरुस्त नहीं हुआ आपसे। रुई मिलता है तो बैंडेज नहीं मिलता है, बैंडेज मिलता है तो दवाई नहीं मिलता है, दवाई मिलता है तो डिटॉवल नहीं मिलता है। टेट भैट का सुई कभी कभी नहीं मिलता जिला अस्पताल में इनके। अनुमंडल अस्पताल और पीएचसी तो छोड़ दीजिए, प्रखंड स्तरीय अस्पताल का बात किस बात। 65 लाख इसी जिला का बात करिए ना। 65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, और 65 लाख की जनसंख्या मात्र 4 गो आईसीयू बेड है। वेंटिलेटर सब खराब है, एको गो नहीं है। किस अस्पताल का बात कर रहे हैं आप, किस स्वास्थ्य सुविधा का बात कर रहे हैं आप। लोगों को जात के नाम पर जातीय जनगणना करा के बस बेवकूफ बना सकते हैं। उससे ज्यादा तेजस्वी भाई हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधा का, गजब हाल है भाई। मुख्यमंत्री बनना है ना तो बनिए, तो अपना चेहरा पर बनिए। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो अपना मेहनत से बने थे। आप उप मुख्यमंत्री है तो पापा जी के दम पर, आप अपने मेहनत के दम पर नहीं है। क्या लग रहा है तेजस्वी की, अगर कोई परिवार में तेजस्वी का मैं बोलूँ, कोई भी जो पार्टी का जो नेता होता है, उसको इलाज करने के लिए वो बिहार से बाहर क्यों चले जाते हैं? और इतना स्वास्थ्य अगर व्यवस्था जो अगर बिहार में अच्छा है तो बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ता है? लालू चाचा का इलाज कहाँ हुआ? पटना में। विदेश में हुआ। का है अब तेजस्वी भाई का अस्पतालवा उतना निमन रहता तो विदेश में काहे गए लालू चाचा। एगो गरीब का किडनी ट्रांसप्लांट पटना में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरीबों का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है कि नहीं? जो उस तरह का व्यवस्था में है, पटना में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो लालू चाचा का काहे नहीं हुआ? काहे आपको अपने ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं है भाई? सबसे बड़का चीज है। और रही बात इसमें भी आपके कमेंट में भी घुस के कुछ लोग आलतू फालतू कमेंट करेगा, तो मैं कह देना चाहता हूँ, लालू चाचा लंग तो रही उतना तक गेलवा सिंगापुर, तो हनी कहाँ जाए। तोहनी का अपन सोच लिया अपना बारे में कि कहाँ जाए तोहनी का। एक बात देख लीजिएगा, जात के नाम पर आप किसी को गाली दे सकते हैं, जात के नाम पर किसी को आप पीट सकते हैं, जात के नाम पर किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जात के नाम पर आप अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। जात के नाम पर आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, जात के नाम पर आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लीजिएगा, रोजगार मिलेगा जब रोजगार का व्यवस्था होगा। बिहारियों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर में हो रहा है। और तेजस्वी कह रहे हैं मंदिर में खाना मिलेगा। भैया आपको पता नहीं है, वही मंदिर है कि आज करोड़ों लोगों को खाना दे रहा है। वही मंदिर है जहाँ पे आसपास में सामान बेच करके करोड़ों लोगों का घर चल रहा है। वही मंदिर है जहाँ आसपास में कमाने के बाद करोड़ों लोगों का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहा है। और मंदिर का विरोध करते हैं ये लोग मंदिर पता नहीं किसको खुश करने के लिए। यहाँ तक कि मुसलमान भाई का बात अगर करते हैं, मुसलमानों का अगर बात करते हैं देश में, तो 99.9% मुसलमान भी आज राम मंदिर के बनने का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखे किसी मुसलमान भाई का बयान राम मंदिर के विरोध में। ये तेजस्वी भाई किसको खुश करना चाहते हैं? पाकिस्तान को गाली, पाकिस्तान, कश्मीर, भाई तो पाकिस्तान को कोई गरिया रहा है तो आपको काहे तकलीफ होगा? कश्मीर हमारा है हम कह रहे हैं तो आपको काहे तकलीफ होगा? काहे नहीं कहेंगे?
और रही बात मंदिर की बात, तो मंदिर का बात तो करेंगे। मंदिर तो लोगों को रोजगार दे रहा है, बात करेंगे। मंदिर लोगों को खाना खिला रहा है, बात करेंगे। मंदिर लोगों को मान सम्मान दे रहा है, बात करेंगे। वही मंदिर है कि हजारों हजारों लाखों मुसलमानों को रोजगार दे रहा है। हजारों लाखों मुसलमान क्रिश्चियन परिवार जो है वहां पे आसपास में दुकान खोल करके, होटल खोल करके कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। आप वहीं अयोध्या जाइएगा तो कहाँ रहिएगा, आसमान में, होटलवे में न रहिएगा, कहीं खानवा होटलवे में न खाइएगा। ठंडा लगे तो कंबलवा कोनो दुकाने में न खरीदिएगा। ठंडा लगेगा टोपी मुफलर कहाँ खरीदिएगा, दुकाने में ना। प्रसादी कहाँ खरीदिएगा, दुकाने में ना। पीने का पानी कहाँ से लीजिए, कोनो दुकाने से ना। तो हुआ कि नहीं रोजगार, उसको मिला कि नहीं रोजगार वहां मंदिर की वजह से। तो कैसे ये कह रहे हैं कि मंदिर से खाना नहीं मिलेगा, कैसे कह रहे हैं कि मंदिर में जाने का इलाज नहीं होगा। तो मानते हैं कि मंदिर में इलाज नहीं होगा, तो लालू चाचा का भी इलाज हुआ था पटने में करवा लेते, काहे सिंगापुर लेके गए। हमारा बात मानिए गए वो। हम तो बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि मांग उठाइए कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आरजेडी रोहिणी आचार्य को बनाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार काहे होगा, क्या किए तेजस्वी यादव जी लालू यादव के लिए। एगो बेटे ना है, किडनी देने का बात हुआ तो किडनी देगी बेटी और राज करेगा बेटा। ऐसा सोच का समर्थन न मैं करूंगा और पूरे बिहार का करोड़ों लोग में से कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं करेगा। किडनी दी ना रोहिणी आचार्य, तो आज आरजेडी घोषणा करे कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य होगी। हमें लगता है सारा लोग एक पैर पर खड़ा होकर के किसी को भी जिता देगा आरजेडी के नाम पे। लेकिन नहीं, किडनी देगी बेटी और मुख्यमंत्री बनेगा बेटा। दुर्भाग्य है ऐसे सोच पर, हम ऐसे सोच का समर्थन नहीं करते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो चुनाव है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे घुमाया जा रहा है कि हमारा जो वोटर है, जो मुस्लिम भाई के जो वोटर हैं, वो कट नहीं जाए, वो लुभाया जा रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे उलूल जुलूल बातें जो बयान दिए जा रहे हैं। आरजेडी के साथ मुस्लिम वोटर है कहाँ, दो चार को नेता टाइप के मुसलमान भाई लोग हैं, वही फोटो खिंचवा रहे हैं। ओरिजिनल कोई मुसलमान आरजेडी के तरफ आज नहीं है, क्योंकि सारे ओरिजिनल मुसलमान भाइयों को शहाबुद्दीन का दशा दिख गया है। शहाबुद्दीन का परिवार, जिंदगी पूरा खराब हो गया शहाबुद्दीन का। पूरा संघर्ष शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए किया, लेकिन क्या हुआ, शहाबुद्दीन साहब का एक लाश तक उनके जमीन पर नहीं आया। क्या वह परिवार चाहता तो लाश नहीं आता, काहे लाश रह गया वहां पर, आना चाहिए था ना धरती पर लाश। तो मुसलमान भाइयों को तो भाजपा के नाम पर बुई बुई दिखा के डरवाया जाता है। वो बुई काट ली, भाजपा काट ली। अब मुसलमान भाई डरा के कबो जेडीयू को वोट देते हैं, मुसलमान डरा के कबो कांग्रेस को वोट देते हैं, और मुसलमान डरा के कभी आरजेडी को वोट देते हैं। हालांकि मुसलमानों को किसी से खतरा नहीं है, ये लोग डरवाते हैं कि वो भाजपा बुई काट ली, भाजपा काट ली, भाजपा का दांत है, सूंड निकला है, भाजपा का काट लेगा। तो भाजपा भाई काटे न काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग कटा रहे हैं रोज का रोज। क्या लग रहा है, स्टालिन ने एक बयान दिया हुआ था जिसमें आपको देश विरोधी बहुत सारी बातें जो हो गई थी, स्टालिन अब तेजस्वी का नंबर आ गया है क्या? स्टालिन तेजस्वी वही ना जो स्टालिन के जन्मदिन में केक काटने जाते हैं, तो सब कोई वही है भैया मेरे, किसका बात करते हैं। और स्टालिन तो कहता है सबसे बड़ा कि जो तमिलनाडु में जो आता है ना बिहारी, यूपी बिहार का सब तमिलनाडु में आके टॉयलेट साफ करता है। तो तेजस्वी यादव भी तो तमिलनाडु गए थे, उनको से साफ करवाए थे का। मेरा ही सवाल है कि जो भी बिहारी तमिलनाडु में आते हैं लेटरिन साफ करते हैं। स्टालिन के बेटवा का उसका जो है कि बयान है सबका। तो मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश चाचा भी गए थे, तेजस्वी भैया भी गए थे, तो इनसे भी टॉयलेट साफ कर रहे थे क्या स्टालिन भाई, बताइए, जवाब दीजिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है, और इस भाषा का कोई समर्थन करे, इस भाषा का कोई मतलब वाहवाही करे, समर्थन करे, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे लोगों के सोच का भी समर्थन मैं नहीं कर सकता। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव को हिंदू धर्म से उनको आपको नफरत है क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, ये देखने वाले को लग रहा होगा। जो वीडियो देखा होगा ना, करोड़ों लोग जिनको राम मंदिर बनने से खुशी है, अब हमको नहीं लगता कि करोड़ों लोग उनको वोट करेंगे। ये जिनको खुशी है उनको तो खुशी नहीं है, तो वो तय करे, हम क्यों कहें। हम अपना व्यक्तिगत विचार आपको बताए हैं, बाकी बिहार की जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, सीधी सी बात है। अरे भाई मेरे मंदिर है और मंदिर में पुजारी, आज गेट में बिहार के मंदिरों में जाइए, लोग कहता है कि ब्राह्मण मंदिर पर कब्जा किया है। कहाँ ब्राह्मण मंदिर पर है भैया, आज के डेट में 10 गो मंदिर पर जाइएगा, उसमें से मात्र 2 से 3 गो पर ब्राह्मण पुजारी आपको मिलेगा। तो हर जाति से पुजारी है। हमारा तो शास्त्र भी कहता है ना भैया, आत्मज्ञानम समारंभम तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थी नाश करंती सवय पंडित उच्चते। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा अथवा शक्ति को जानता है, शक्ति के अनुकूल कार्य करता है, दुख आदि का सहन करता है, तथा अपने अपने धर्म के प्रति अभिचिल रहता है, वही पंडित अथवा ज्ञानी कहलाता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम पंडित हैं, हम तो ब्राह्मण है, एक जाति। जैसे आप यादव है, आप मुसलमान हैं, आप पासवान जी हैं, आप दलित हैं, आप महादलित हैं, कोई कानू है ना, कोई जायसवाल है, कोई बाबू साहब राजपूत है, भूमियार है, उस तरह ब्राह्मण है। लेकिन उसमें भी जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। और आपके पास क्या बताते हैं
आज मंदिरों में जाके जाइए, आज मोतिहारी में चले जाइए, आपको बता देते हैं कि मोतिहारी के बगल में कोर्ट और कलेक्ट्रेट है ना, उसके बगल में मजुराहा गांव है, दलित भाई हमारे हैं वहाँ के पुजारी हैं, इतने अच्छे ज्ञान है जिसमें ब्राह्मण को ज्ञान नहीं होगा। अब क्या है बताइए, हमारे गांव के मंदिर पर जाके एगो दास जी मंदिर पुजारी बैठे हुए हैं, क्या है भैया, जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। हाँ, गाली देने के लिए तो या तो ट्रेंड चल गया कि ब्राह्मण को गाली दीजिए और दलितों का नेता बन जाइए, तो ये ट्रेंड चला है, तो ये मूर्खता है, इसको हम ट्रेंड नहीं मानते हैं, इसको समझदारी नहीं मानते। हाँ, ये नेता लोग जात के नाम पर लड़ाएंगे, ये नेता लोग आपको धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, आपको सोचना है कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है। आपने गुलामी का झंडा उठाया है, उठाइए, हम नौजवान गुलामी का झंडा नहीं उठाएंगे। हम अगर झंडा उठाएंगे तो शिक्षा का झंडा उठाएंगे, रोजगार का झंडा उठाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा का झंडा उठाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन का झंडा उठाएंगे, और इस चीज को हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। अब ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं, हमें आशा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ थे अनिकेत रंजन, सन ऑफ किसान, और ये बिहार के नेता हैं, बिहार के जितने में जिले हैं सभी लोग इनको जानते हैं। और तेजस्वी यादव का जो बयान है, जो आप राम मंदिर पर जो बयान दिया गया है, उस पर आपका राय क्या है?